आप सबको शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे आज के जो इंटरेक्टिव सेशन के इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो आज हमारा इंटरेक्टिव सेशन को और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाने वाले हैं, हमारे मोस्ट लव्ड आईएफएस ऑफिसर रंगैया सर। ही इज एन रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर इन और मध्य प्रदेश कैडर से हैं सर। मध्य प्रदेश कैडर को मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और सर आज हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग उनके वाकया, उनका टाइम जब उन्होंने कंजर्वेशन पे काम किया था टाइगर्स पे, पन्ना टाइगर रिजर्व में, जब वो 0 से सर ने 20 आई थिंक 25 समय, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा सर। नो इश्यू, प्लीज कैरी ऑन। जी सर। तो सर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को रिवाइव कराया था। साथ ही साथ सर ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है एज अ मेंबर सेक्रेटरी, फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और सर को बाघ मित्र का अवार्ड मिला है 2011 में। और साथ ही साथ सर ने पन्ना नेचर कैंप्स और बहुत सारे ऐसे इन कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स कराए हैं, पब्लिक के साथ डील कराया है, पब्लिक को इंटरेक्ट कराया है, पब्लिक के साथ एंगेज होकर बहुत काम कराए हैं। सो मैं जितना बोलूंगी वो कम होगा। नहीं ऐसे कोई बात नहीं, प्लीज। सर ने एज अ फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना को रिवाइव कराया था 0 से 32। वो टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और पन्ना का जो मॉडल था वो ना कि देश भर में, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी उसको काफी अप्रिशिएट किया गया। सर ने काफी कंजर्वेशन रिलेटेड काम किए हैं, जिसमें 2 ऑर्फन टाइगर्स को उनकी मदर जब वो किल हो गई थी तो उनको 30 दिन के अंदर सर ने मतलब उनको बचाया। और भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं। और सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए चाहती हूँ कि आप प्लीज ये सेशन को स्टार्ट करें। और हम आपके मुखार बिंदु से चाहेंगे कि आपके लीडरशिप के टाइम आपने कैसे टाइगर्स कंजर्वेशन में सोसाइटी को इंक्लूड करके, क्योंकि मैंने आपके काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है। एक डॉक्यूमेंट्री ललन टॉप के साथ भी सर की एक यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी, उसकी लिंक मैं शेयर जरूर करूंगी, आप वो देखेगा जरूर। उससे आपको और पता चलेगा कि सर ने कितने सारे काम किए हैं टाइगर स्टेट में। मैं सर आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको माइक हैंड ओवर कर रही हूँ। थैंक यू सर। Thank you very much, Riya, for your nice and short and sweet introduction. One thing, and then I wish to congratulate all the participants here. 24 participants as of now, 23 rather. यदि हमको रिया को पार्टिसिपेंट में जोड़ लें तो टोटल 25 हो जाएंगे, अदरवाइज ओके, नो इशू। तो आप सबको मेरे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का शुभकामनाएं हैं। और दूसरा एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, इफ़ यू आर एबल टू ओपन योर वीडियोस दैट विल बी गुड इनफ। यदि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ है इंटरनेट का, तो चेहरा देखेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन अच्छा रहेगा। इट्स नॉट ए क्वाइट ए बिग ग्रुप, बट एट द सेम टाइम कि द सेशन विल बी क्वाइट इंटरेक्टिव, अदरवाइज ऐसा लगेगा हम कोई रेडियो की कहानी सुन रहे हैं। और दूसरा आपका जो एक है ना, वो रेडियो में जो एक बहुत अच्छा आरजे है, वो मिस्टर इंडिया में एक कॉमेडियन है, अनु समथिंग, वो somebody कैन हेल्प मी? संजय, गुड इवनिंग। और संजय सिंह है इसमें से मेरा बैचमेट है, ये इज फ्रॉम यूपी। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। देन विदुषी भी मेरे करीब है। बाकी लोग भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। फरहान खान जी दिखा रहे हैं चेहरा, जयप्रकाश जी दिखा रहे हैं, बाकी लोग मुंह छुपाए रखे हैं, कोई बात नहीं। तो अगले कुछ देर अपन लोग साथ में रहेंगे, कुछ ऐसे बातें चर्चा करेंगे। रेदर ये जितने भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल जो डेज होते हैं या वीक्स होते हैं, ये जस्ट अपने लिए एक रिमाइंडर है। जैसा अपना बर्थडे है या किसी को शादी हो गया तो मैरिज डे है,
तो आपके लिए एक रिमाइंडर्स हैं कि लाइफ में मतलब आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उसके लिए आप एक बार पुनरावलोकन कर लें और आगे के लिए किस प्रकार, मतलब पुनरावलोकन करने में वन हैज टू बी टोटली डिस्पैशनेट एंड देन अनबयास्ड अबाउट योर ओन मतलब परफॉर्मेंस। और आगे के लिए कोई आपको अपना मतलब पहले से कोई लक्ष्य तय है या उसको आगे ले जाने के लिए आपको कुछ करने के लिए सोच है, तो उस हिसाब से आप उसका अपना प्रणाली बना सकते हैं। अदरवाइज मतलब बार बार इस प्रकार की जो डेज आते हैं, दे आर जस्ट ओनली रिमाइंडर्स कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कैसे अपन को आगे चलना है, ये मुख्य मुद्दा है। और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, चूंकि this particular day is a tiger day, but at the same time this particular task has been taken up by Uttar Pradesh Biodiversity Board, and I was also a member secretary for Madhya Pradesh State Biodiversity Board for almost 4 years. तो उस हिसाब से यदि हम टाइगर को पूरे बायोडाइवर्सिटी में एक अंश के रूप में देखते हैं, हमें बायोडाइवर्सिटी की किस परिवेश में देखने की जरूरत है। और if anybody does have any problems, I speaking totally Hindi or totally English, please let me know in the beginning itself, ताकि मैं मिक्स भी कर सकता हूँ। लेकिन ललन टॉप में अभी मेरा हुआ था, उसमें एक तो मेरा दोस्त है, वही अब मेरे जो ग्रामर है उसको काफ़ी मतलब वो मतलब कम ही है, उसमें कोई बात नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस इन एक्सेप्टिंग इट, बट एट द सेम टाइम आई विल बी पूर विथ कम्युनिकेशन वाइज ओके मुझे लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली आई विल बी पूर दैट वे। सो उतने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करेंगे। सो आई एम नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्सेस अराउंड, सो आई विल प्रोसीड। तो सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि पन्ना की एक्सपीरियंसेस को लेके ऑलरेडी देयर इज गुड अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बट नॉट इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। एक तो टेडेक्स टॉक्स है मेरा, दूसरा मास्टरमाइंड्स बेट नहीं, हाँ इंडियन मास्टरमाइंड्स का भी इंटरव्यू है, देन एनडीटीवी का 2 पार्ट्स में सीरीज है टाइगर तान का, देन अदर देन दैट एक सुमेश लेखी जी हैं, उनका एक फुल डॉक्यूमेंट्री है मोर देन एन आवर, ये सब अवेलेबल है। अदरवाइज न्यूज़ रिपोर्ट्स तो बहुत है। सो इफ आई वांट टू पुट एवरीथिंग कंसाइजली, just matlab before opening up the session for everybody to participate and share their experiences, or if there are any questions that can be answered not only by me, anybody sitting here। तो मुख्य मुद्दा ये है कि जो एक समय था पूरे दुनिया में और खासकर इंडिया में भी, जहाँ पे टाइगर ट्रेड एक चरम पे पहुंच गया था कि इंटरनेशनल जो टाइगर ट्रेड है, दैट वाज द मेन ड्राइव बिहाइंड द मतलब टाइगर पोचिंग। उससे पहले की जो कहानी हम भूल जाते हैं, हम जो कहानी आपको कह रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर आने की बाद की कहानी। प्रोजेक्ट टाइगर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 74 इफ आई एम करेक्ट। 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था, उसके बाद कि संजय कैन करेक्ट मी हियर विथ रेस्पेक्ट टू ईयर्स, बट शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स आए थे। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते मतलब नाउ द नंबर इज अराउंड से 54 और 53 व्हाटएवर मे बी द नंबर्स। बट बेसिक इश्यू ये है, इनिशियली प्रोजेक्ट टाइगर वाज अ सेंट्रल स्कीम। सेंट्रल स्कीम में होता क्या है कि जस्ट दे विल फाइनेंस यू फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज कंजर्वेशन। तो उसमें उनका कोई लीगल मतलब या स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं था स्टेट्स के ऊपर। एंड अदरवाइज इफ वी सी मतलब इवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है, फॉरेस्ट वाज ए स्टेट सब्जेक्ट बिफोर 1980। जब स्टेट लेवल पे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड अदर डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए डाइवर्शन स्टेट्स खुद कर रहे थे, तो देयर वाज नो एनी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो उस समय इंदिरा गांधी वाज देयर एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब उनको लगा कि देयर शुड बी ए राइट विथ रेस्पेक्ट टू यूज और मिसयूज रेदर सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट। तो उन्होंने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया, जिसमें ये राइडर रखा गया था कि इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट्स वांट्स टू डाइवर्ट फॉरेस्ट एरिया फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लें। उसके लिए एक बात ये कहा कि तो उसको फॉरेस्ट को एक कंकरेंट लिस्ट में ले आया। देयर इज ए स्टेट लिस्ट, देयर इज ए सेंट्रल लिस्ट एंड देयर इज ए कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में बात ये होता है कि
ज्यूरिडिक्शन स्टेट का भी होगा, सेंटर का भी होगा, लेकिन कोई डिस्प्यूट की मुद्दा आएगा तो सेंटर का जो से है दैट विल बी ए फाइनल से। जस्ट गिविंग यू इन वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी। तो उसके बाद की जो टाइगर रिजर्व्स का जो संख्या बढ़ी थी, टाइगर रिजर्व्स का कंजर्वेशन चल रहा था, सो समवेयर जब ये सारा जो इंटरनेशनल जो ट्रेड 95 से लेके 2005-10 तक जो चला है, उस समय पे फर्स्ट मतलब जो हिट वाज टेकन बाय सरिस्का विथ रेस्पेक्ट टू टाइगर गेटिंग मतलब जीरो। मैंने टाइगर टोटल टाइगर पोच हो गए सरिस्का टाइगर रिजर्व में, तो उसकी बेसिस पे एक कमिटी बनी थी। कमिटी की बेसिस पे फिर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्ट्रेंथेंड एंड अपग्रेडेड एज अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसी समय पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्राइम ब्यूरो भी एक बनी थी, सो दैट देयर शुड बी बेटर प्रोटेक्शन स्टेटस। लेकिन ये 95 से लेके 2010 के बीच में जो भी पोचिंग हुआ है, उसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी था टाइगर रिजर्व्स का प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, दे वर नॉट अवेयर कि हो क्या रहा है। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड एक ड्राइविंग फोर्स था, जो लोकल पोचर्स थे वो पोच करके इनको मटेरियल सप्लाई करते थे। तो जब चलते चलते जब देन दे ब्रॉट इन दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स, कैसे टाइगर को कंजर्व करना है, तो देन पग मार्क की बेसिस पे जो टाइगर का काउंट होता था उसमें बहुत ज्यादा मतलब सब्जेक्टिविटी था, बयास भी था, ह्यूमन का बयास का। तो उस हिसाब से वो नंबर्स भी काफी उसमें गलत है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देन दे ब्रॉट इन ए कैमरा ट्रैप, मतलब कैप्चर रिकैप्चर का एक मेथड लाया। उस पद्धति से ज्यादातर हम सही टाइगर्स को पहचान पाते हैं। दिस वाज ए साइंटिफिक वे ऑफ एस्टिमेटिंग द टाइगर्स एज ऑफ टुडे। एंड देन दूसरे एक इंपॉर्टेंट इश्यू इसमें यह हुआ, तो सरिस्का तो पिट गया, लेकिन जब तक लोग इस पूरे बात को समझ नहीं पाए, पन्ना में भी टाइगर जीरो हो गया। एक जनरल सिस्टम का एक मतलब भारत का कल्चर का, इवन मैं देखता हूँ पूरे दुनिया में भी, घर में कोई खराबी चीज होती है, बुरी चीज होती है, हम लोग ये करते हैं कि वी ट्राई टू मतलब पुट इट अंडर द कारपेट, ताकि दुनिया को ये पता ना चले। लेकिन दुनिया को पता ना चले, लेकिन हमको तो पता चलना चाहिए ना। लेकिन उसको भी हम इतना छुपा देते हैं कि फाइनली एक स्थिति बनती है जहां पर राजा नंगा हो जाता है। तो कोई बच्चा बोलता है जो इनोसेंट की, राजा तो नंगा जा रहा है। वो कहानी के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ट्राई टू फाइंड इट आउट, कि तब तक फिर कुछ रहेगा नहीं। तो ये जब तक मतलब जो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिफेंस चलता रहा, तो तब तक पन्ना भी नंगा हो गया। तो फाइनली पन्ना को रीबिल्ड करने का एक मौका मुझे और मेरे टीम को मिला। I was there in Panna between 2009 and 2015. It was a very tough situation. सरिस्का में टाइगर इंट्रोडक्शन तो शुरू हो चुका था, बट पन्ना में जो मतलब सक्सेसेस जो निकल के आए हैं, फर्स्ट ब्रीडिंग मतलब पन्ना अचीव्ड इन 2010 आफ्टर लूजिंग टाइगर्स इन 2009। सो जो गैप मतलब जेस्टेशन पीरियड है ब्रीडिंग सक्सेस का पन्ना में, इट वाज ऑलमोस्ट मिनिमल। जो 4 महीने की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उससे ज्यादा नहीं था। तो जो सरिस्का अचीव नहीं कर पाया, वो पन्ना कैसे अचीव कर लिया। आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर मतलब व्हाट इज द फैक्ट ऑफ इट, कि ब्रीडिंग सक्सेस सरिस्का में 2012 में हुआ। इट टुक कंप्लीट 4 इयर्स। वो डिटेल्स आप कभी बाद में चल के देखिएगा कैसे इश्यूज हुआ, बट बेसिक थ्रेड्स हम मतलब टाइगर इंट्रोडक्शन का हम सरिस्का से पिकअप किए। देन वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसको एक एक चीज को ओवरकम करके मतलब कभी कहते हैं ना कि मैं अपना स्टाफ को कहता था कि भाई आपके पास कोई चॉइस नहीं है विन और लूज का, मतलब लूज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू लूज अगेन, मतलब पन्ना का रीइंट्रोडक्शन या टाइगर कंजर्वेशन का एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन अप होना, ये कहीं मौका नहीं रहेगा। तो फाइनली वी बिल्ट अप ए टीम। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी टेक्निक्स जो वन विभाग को पता ही नहीं था। जो एक तो रेडियो टेलीमेट्री था, देन ट्रैंकुलाइजेशन था, टाइगर मॉनिटरिंग था, टाइगर बिहेवियर था, टाइगर का हार्मोनाइजेशन था, लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। ये सारे इश्यूज को साथ में लेते हुए व्हेन आई लेफ्ट पन्ना विद 32 टाइगर्स फ्रॉम 0 to। तो टोटल टाइगर इंट्रोड्यूस्ड इन पन्ना वाज 7, जिसमें 2 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं। उसमें जो 2 टाइगर्स हैं, 2 रिवाइल्डेड टाइगर्स हैं। रिवाइल्डिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पन्ना, जहां पे दुनिया में पहली बार रिवाइल्डिंग का कोशिश की गई। क्योंकि उस समय तक काना में 2 ऑर्फन कब्स थे, वो 5 साल के बड़े हो चुके थे, एंड दे वर सपोज टू बी
एक्सपेरिमेंटेड फॉर रीवाइल्डिंग। लकीली मतलब जब तक पूरे गवर्नमेंट एंड देन मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ विंग, एनटीसी, एवरीबडी फेल्ट पन्ना की टीम इज एबल टू कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। तो लकीली आई अपोज्ड इट वेरी स्ट्रिक्टली फॉर अदर रीजंस, बट फाइनली व्हेन वी डन इट उसमें भी हमको सक्सेस मिला। इस सक्सेस में मैं एक चीज को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वी रियली फॉलो द टाइगर बायोलॉजी एंड एकोलॉजी and their communication system within। तो जनरली टाइगर्स आर टोल्ड टू बी वेरी सॉलिटरी एनिमल्स, लेकिन जब टाइगर की जिंदगी को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये सॉलिटरी नहीं है। जैसा वाईफाई से लोग पूरे दुनिया कनेक्टेड है, ऐसे टाइगर भी आपस में उनकी वाईफाई चलता है। दे हैव ए वेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम विद अ यूरिन, विद अ फैकल मैटर, बॉडी ओडर, ये सबसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उनको मालूम है कौन सा टाइगर कहाँ पे है, कहाँ पे जाके उनसे टक्कर लेना है, कहाँ पे उनसे पंगा नहीं लेना है, वो सब उनको समझ में आता है। एंड देन मियाँ बीवी के बीच में रिलेशंस भी बहुत जबरदस्त है। वहां पे देखने के लिए अट्टा कट्टा होता है मेल, मतलब लगभग 240 किलो का वजन होता है मेल का, फीमेल का 200 ज्यादा से ज्यादा 30-35 होते हैं। 100 किलो की अंतर में भी फीमेल जैसा मतलब आप और हम में बीवी नचाती है, तो वैसे वहां पर भी जब चलने लगता है तो वहां पर भी टाइग्रेस का ही चलता है। तो कहने का अर्थ ये है, टाइग्रेसेस नीड टू मैनेज द मेल्स by ensuring the protection for their progeny so that their progeny really मतलब attains the adulthood without getting cannibalism ना हो, कब किलिंग ना हो दूसरे मेल से, उसकी सुरक्षा वो मेल प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम कि ये इनकी अपनी मतलब संतति है उसको बढ़ाने का काम वो लगातार करते रहें। जैसा कि एक फैमिली में पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनकी छत्रछाया में बच्चे जो पलते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मानसिक रूप से, फिजिकली, अदरवाइज दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी। तो टाइगर पॉपुलेशन में भी जब इस प्रकार की एक सिक्योर सिचुएशंस नहीं होते हैं तो वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रोक्रिएशन और प्रोजनी बढ़ाने का भी सिचुएशंस काफी प्रॉब्लम होते हैं। दिस वाज वन प्रॉब्लम दैट द पीपल फेस्ड इन सरिस्का, क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंसेस ज्यादा था। कि डिस्टर्बेंसेस क्या है, प्लीज गो एंड सर्च द लिटरेचर, बट ऑल मतलब coming back to the basic story, I will sum it up in another 2-3 minutes so that we can have a open question session। कि लोगों का भी कहीं वहां कोई वो नहीं था, सहानुभूति नहीं था, poaching was a big issue। Then we opened up with the people, communicating with them with a folded hands, telling कि sir we need your support, without your support tiger conservation cannot happen। तो आज की स्थिति में बहुत ही फुल्ली कन्विंस्ड हूँ, जब तक इंसान का दया ना हो इस दुनिया में कोई भी प्राणी है वो सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि आप थोड़ा सा स्कोप दोगे वो बढ़ेगा, आप नहीं स्कोप दोगे तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि डोमिनेशन तो टोटल होमोसैपियंस का है, तो होमोसैपियंस में क्या हम दूसरे होम्योसैपियंस को भी अलाउ करते नहीं करते, दैट्स ए डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। बट स्टिल ऑल सेड एंड डन, जब तक आपकी और मेरी रहम नहीं होगा, कोई दूसरा बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे आज की स्थिति में जीने का ज्यादा चांसेस बहुत कम है। So this is about Panna. Now Panna does have more than say 100 tigers. I wrote the tiger conservation plan for core and then corridors for Panna. तो उस समय मेरे जो एस्टिमेशन था, हम लोगों का जो प्रिजम्पशंस था का पन्ना कैन हैव, चूंकि एरिया उसका 542 स्क्वायर किलोमीटर है कोर एरिया का, सो मैक्सिमम वी प्रिडिक्टेड 13 फीमेल ब्रीडिंग टाइगर्स कैन स्टे देयर। बट नाउअडेज as per the मतलब available records authenticated, there are more than 20 breeding tigers। इसका मतलब है वी नेवर फेल्ट कि पन्ना कैन बी ए वायबल सोर्स पॉपुलेशन। सोर्स पॉपुलेशन का IUCN का एक वो है कंडीशन, ये है देयर शुड बी मिनिमम 20 ब्रीडिंग टाइगर्स। तो आज की स्थिति में पन्ना में 22 ब्रीडिंग टाइग्रेसेस है। तो इसका मतलब है पन्ना इवन अचीव्ड विच अदरवाइज नोबडी प्रेडिक्टेड कि वहां पे अचीव हो सकता है। तो पहले विलेजेस थे, विलेजेस बाहर गए, अब उसके ऊपर सबसे बड़ा मतलब खतरा है कि जो केन बेतवा का रिवर लिंक का प्रोजेक्ट है, अब भविष्य बताएगा उसका क्या मतलब किस प्रकार क्या रूप लेगा। बट ऑल सेड एंड डन कि जहां पे कोई चीज नामुमकिन ऐसे समझते हैं, वहां पे यदि आपके पास एक विल है और एक मोटिवेशन है, यदि आप टीम बिल्डिंग कर सकते हो और सब लोग एक साथ चलते हैं, सब मुमकिन है। जो चीज अनहोनी हो चुका था वो अब होनी हो गया है। तो एंड सेकंड थिंग,
पन्ना का जो एक अच्छा मतलब पहले से ही लोगों को साथ में लेके चलना, मतलब सडनली कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था। इट वाज ए वेरी वेल प्लान्ड एंड डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट, जहां पे उसको हम लोग ये कहते हैं कि जन समर्थन से बाघ संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन विद पीपल सपोर्ट, दिस इज अनदर मॉडल। बट एक इश्यू है, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम में लोग रहते हैं वो जनरली मतलब रिजिड होते हैं, क्योंकि वी हैव सीन ए रेजिम ऑफ फ्यूडलिस्टिक रेजिम, ब्रिटिश का टाइम हो, उससे पहले का टाइम हो, इवन अपने घरों में भी बहुत कुछ तक डिक्टेटरशिप और वो फ्यूडलिस्टिक रेजिम चलता है। दूसरा यह है कि यदि आप टोटल डेमोक्रेसी देते हो तो फिर वहां पे फिर अनार्की भी होता है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ फ्रीडम एज वेल एज द सम रेजिमेंटेशन। तो कहने का अर्थ ये है, उसके लिए आपको अपनी परिवार से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, पूरे लैंडस्केप में लोगों से कम्युनिकेट करना, टीम से कम्युनिकेट करना, सब लोग एक जैसा काम करना, एक सोच के काम करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस आर सम ऑफ द बेसिक कॉमन सेंस दैट वी हैव अप्लाइड एंड एटलीस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन पन्ना। सो दिस इज हाउ। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू जो है, बुंदेलखंड बघेलखंड फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी था, इस कारण से वहां के लोगों के समर्थन लेने में भी काफी समय लगा, बट फाइनली we could able to achieve their faith and confidence. So in short, this is the Panna story on this Tiger Conservation Day. And then tiger is one of the topmost symbol of Indian forest ecosystem. यदि यहाँ पे किसी भी मतलब फॉरेस्ट में आप टाइगर को हटा दोगे, वहाँ के हेर्बिवोर्स हट जाएंगे, उसके बाद उसका अंडरकवर चला जाएगा, वो फॉरेस्ट विल बिकम कंबे जैसा खड़ा है करके एक माधुरी दीक्षित का गाना है, ऐसे आपको डेड ट्रीज होंगे, वहां पे कोई रीजनरेशन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है, धीरे धीरे मतलब एक एक लेयर पे परत पे चलेगा, तो फिर लोग उसको सतत से खोदने लगेंगे, फिर पत्थर खोदने लगेंगे, फाइनली तो हर जगह पे आपका तबाही होगा। इसलिए कि ये सारे चीजें एड ऑन करके क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं। इफ यू हैव ए गुड फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम, देन योर वाटर is ensured, drinking water or otherwise, and second thing आपका जो प्राणवायु है वो ensured है। तीसरा, आपका सारा भोजन जंगल से ही आता है, आप और हमने कुछ अलग से कुछ क्रिएट नहीं किया है, वो ओनली इम्प्रूव्ड अपॉन, किसी चीज को हमने डोमेस्टिकेट किया है, उसको हाइब्रिडाइज किया है, उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज किया है। अदरवाइज एवरीथिंग जो मूल है आपके लिए, जो लाइफ जो चाहिए, वो आपने जंगल से ही प्राप्त किया है। एंड आई वुड लाइक टू end with only one मतलब essence of entire biodiversity, जीवो जीवस्य जीवनम है। तो हर जीव है जिसमें आप और हम सब सम्मिलित है, हम सबके लिए भोजन तो वही है, जीव ही है। यदि कोई समझता है कि भाई कोई दूसरा मतलब चिकन खा रहा है या कोई घास खा रहा है, घास में भी लाइफ है, चिकन में भी लाइफ है। एंड देन बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर एंड गैदरर्स, इसमें कोई चीज में गलती नहीं है, कोई चीज में अच्छी नहीं है। एनीथिंग व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू एंश्योर that we have to live and take care of the planet in a sustainable way. आपके लिए जो पर्याप्त रूप में देता है मतलब धरती, तो उस धरती को बचाए रखे। मार्स में जाने के लिए लोग कहते हैं कि पहले एग्जिस्टिंग जो धरती को मार्स बनाने की जरूरत नहीं, मार्स में जाके जीने के लिए। अभी तक कितने लोग चले गए, कितने लोग जी लिए, मुझे नहीं मालूम। अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल पीपल से कि भाई प्रलय तो आएगा ही, तो प्रलय तो आएगा तो क्या मतलब आज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे क्या? इसमें भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। सो जब तक आप यहाँ पे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन्स को एक बेहतर घर दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। सर, मैं एक वाक्य है जैनिज्म में बोलते हैं, परस्पर ग्रहो जीवानाम। आपका जितना परस्पर प्यार और आभार होगा जीवों के साथ, उतने अच्छे से आप इस जीवन में कंजर्वेशन भी कर पाएंगे और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बचा पाएंगे। जी जी। एंड इस साल IUCN ने थीम दी थी, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। मुझे लगता है कि ये जो थीम है, हमारे पन्ना का जो मॉडल सक्सेस हुआ है उसको बखूबी एक अलाइन करती है उस चीज से जी। क्योंकि इंडिजिनियस पीपल्स पन्ना के आसपास हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड में है। साथ में हार्ट, हमारे नेशन का हार्ट मध्य प्रदेश को कहा जाता है जी। और जिस हिसाब से आपने पन्ना को 0 से 32 में लेके आए थे टाइगर रिजर्व में टाइगर्स, मुझे लगता है कि पन्ना को असली में हीरा आपके कारण और आपकी टीम के कारण मिला वापस।
हमारे देश में हीरा की खदान पन्ना में ही है, जी और जी हमारे हीरे की खदान में हमारे जो जीवित हीरे हैं इकोसिस्टम के, जी हमारे टाइगर्स, हमारी जी। वाइल्ड लाइफ, उसको आपने वापस किया, तो उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आपके जितना आपने टूल्स, ट्रिक्स, आपकी रिसर्च, आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपका नॉलेज और आपका एनिमल बिहेवियर का जो आपका एडेप्टेशन है, आपका स्किल है कि आप इतने अच्छे से फील्ड में ऑब्जर्वेशन आपका रखते हैं, और उसके कारण आपने अपने जो गार्ड्स से लेकर, जनरल पब्लिक से लेकर, आपके डिपार्टमेंट से लेकर सबकी हेल्प ली, सबको कंट्रीब्यूशन में एंगेज किया, और उस चीज का नतीजा है कि पन्ना को हीरा वापस मिल गया है। नहीं, आपका मतलब जो अच्छे शब्दों के लिए मैं पूरे टीम की हेड की, मतलब टीम लीडर की हैसियत से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसमें अकेला एक का कभी नहीं हो सकता रिया, क्योंकि दैट्स ट्रू। यस, आई वाज अ टीम इकोसिस्टम लीडर, में। बट एट द जी सेम सर। टाइम जो टीम ने जो एफर्ट किया है ना, सो दैट्स मार्वलस। एंड टीम इंक्लूड 700 पीपल, ये एग्जैक्टली। जिसमें टाइगर्स है, हमारा हाथी है, उसके बाद पूरे लैंडस्केप बिल्कुल। के लोग हैं। तो दे आर ऑल मतलब डिजर्व ए बिग बिग अक्लेड, क्योंकि एक मायूसी माहौल था, उसमें एक रोशनी का किरण पन्ना दुनिया को दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। सर, जी पर एक टीम लीडर का कमिटमेंट बहुत सारे बाकी जो टीम्स के मेंबर्स होते हैं ना, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो या तो उससे हताश होंगे या एकदम खुश होके, उत्साहित होके काम करेंगे। तो उस चीज के लिए सर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ चलिए, कि थैंक यू। आपने और ऑब्जर्व लिया। संजय सिंह ने दो चीजें यहाँ पे मेरे को हेल्प की है। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1973, एंड देन जो क्या बोलते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में जो आया है वो 1976 में लाया गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। थैंक यू संजय। एंड देन ये दे एक वी हैव अ क्वेश्चन। प्रफुल्ल जी का एक क्वेश्चन है, हैज देयर बीन एन इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल पोचर्स इनटू रेस्क्यू गाइड्स? हाँ, देयर वाज एन अटेम्प्ट बाय द एनजीओस, बट आई एम नॉट वेरी फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट इट। क्योंकि पारदीस जो बेसिकली एक मतलब क्रिमिनल कम्युनिटी कहते हैं उसको, बेसिकली दे आर प्रोफेशनली दे आर पोचर्स, एंड थेफ्ट उनका एक मतलब एक ये, यदि बाहुबली सिनेमा देखे होंगे उसमें पिंडारी लोग होते हैं ना, वो इसी प्रकार के पारदिया और बहेलिया लोग हैं। तो लूटपाट करना और मतलब शिकार करना इनका काम है। एनजीओस उस काम में लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यदि आप रिफॉर्म चाहते हो तो टोटल कम्युनिटी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। बच्चों को, दो चार लोगों को पकड़ के आप मतलब उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो। शुरुआत कहीं ना कहीं से होना चाहिए, बट इट रिक्वायर्स ए क्वाइट ए बिग एफर्ट एंड विल, पॉलिटिकल विल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। रिफॉर्म का प्रयास हुए हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन भी आए हैं, कुछ लोग अभी पन्ना में गाइड का भी काम कर रहे हैं, पारदी के लोग। जी सर, मेरा एक क्वेरी है। आपने एनिमल बिहेवियर को मेंशन किया था, हम्म एनिमल बिहेवियर जिसके कारण आपने पन्ना में ये री री इंट्रोडक्शन करा पाया टाइगर्स का। जी सर, क्या हम जो यंगस्टर्स हैं, हम यूथ जो है, हम्म हमें इस टाइप की और फील्ड्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, जिससे हम एनिमल्स के बारे में और जान पाए और हम उनके कंजर्वेशन में कैसे रोल प्ले कर पाए, उसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड कर सकते हैं? तो आज मेरा एक पत्रिका में एक इंटरव्यू आया हुआ है, मैं आपको शेयर किया हूँ संभवतः, यू कैन शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले एक पिछले 10 साल में, नाउ बेसिकली विद द टाइगर रिजर्व्स एंड टाइगर पॉपुलेशन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। संजय कैन आल्सो वॉच दिस थिंग। पीलीभीत में जो आए दिन का जो तमाशा होता है, वंस अपॉन ए टाइम पीपल वर वेरी हैप्पी कि गन्ने की खेत में टाइगर पल रहा है, बट ये सारे एक अननेचुरल सिचुएशंस में टाइगर को कभी मौका नहीं देना चाहिए। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पन्ना, भोपाल आल्सो। हमारा चीफ मिनिस्टर इसको लेके काफी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन एक दिन किसी के घर में चला आया ना टाइगर, वो सारे आपकी एक भ्रम दूर हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हियर सिटिंग, लाइफ ऑफ द पाई करके एक फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, उसको देखिएगा। तो वेरी गुड फिल्म। उसमें भी फादर यही कहता है कि अपने पास सर्कस में है, डोंट फील दैट इट्स योर फ्रेंड, किसी ना किसी दिन उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बाहर आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है तो टाइगर्स ज्यादा है।
तो हैबिटेट कम है, इसका भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी कुछ रिसर्च का इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इश्यू है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में बाहर की जो हैबिटेट्स उसको कैसे इम्प्रोवाइज करें। यदि टाइगर उनके इलाके में पहुंच गया तो वो कैसे उस चीज को एक एजुकेशन के साथ उस इश्यू को एड्रेस करें। तमाशा देखने के लिए लोग हजारों में सैकड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं, देन उसको बेरहम से पीट के मार देते हैं। जब उसको आप कॉर्नर करोगे तो वो टाइगर भी तो आपको कुछ तो करेगा ना डिफेंस में, दैट्स वन इश्यू। एंड सेकंड थिंग, टूरिज्म में जब लोग पार्कों में जाते हैं तो रील बनाने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में होल्ड लग जाता है। बट प्लीज एनीबडी गोइंग टू ए टाइगर एरिया फॉर टूरिज्म पर्पसेस, एक बार इको टूरिज्म क्या होता है इसके बारे में बेसिक्स थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ये सारे चीज हम समझा नहीं सकते, लेकिन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म होनी चाहिए, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दिस टाइप ऑफ जो एजुकेशन है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द विजिटर्स एज वेल एज द पार्क मैनेजर्स, जो आज मौके पे स्थिति को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। यदि हम रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, टाइगर की बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाएंगे। अदरवाइज जहां तक मेरी समझ है, रणथंभौर में जितना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, even to some extent the same situation there in Bandhavgarh also, tigers gradually lose natural fear for the human beings। मतलब ह्यूमंस को देख के वाइल्ड एनिमल्स डरते क्यों हैं, और कितने लोगों को मालूम है वो डरते हैं? वो इसलिए है कि हम दो पैरों पे चलते हैं, उनको लंबे बड़े दिखते हैं हम, क्योंकि वो सब चार पैरों पे चलते हैं। बड़े हाथी को छोड़ के बाकी, राइनो को छोड़ के बाकी सारे एनिमल आपसे हाइट में नीचे ही होंगे। सो दे वॉट एवर दे सी लुक अप हाई, तो उनको लगता है कि ये कोई मतलब मेरे से बड़ा है तो डरावना मुझे होगा, तो उस डर को दूर कर देंगे, देन आप मतलब यू विल आल्सो बिकम ए वेरी इजी प्रे। आज की स्थिति में आदमी तो लौकी के बराबर है, यदि टाइगर आके सामने खड़े हो गया, उसको मारने की जरूरत है, खुद ही मर जाएंगे जिसके पास वीक हार्ट होगा। तो वी नीड टू हैव ए रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एंड देन इको टूरिज्म की जो इश्यूज हैं उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। थैंक यू। विदुषी मैम हमसे बात कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है मैम की, प्लीज मैम गो अहेड। प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मुझे ये पूछना था, ये जो इतने भी कंजर्वेशन वर्कशॉप्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में क्यों नहीं होते? बिकॉज हमें पता है आगे तो सब कुछ यूथ का ही है, राइट? तो उनके लिए ये सारे प्रोग्राम्स क्यों नहीं एनजीओज कंडक्ट करते, या उनको उनके ये सारे टॉपिक्स बुक्स में क्यों नहीं इंक्लूड किए जाते? बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द नेचर, अल्टीमेटली इट्स द एनवायरनमेंट। मतलब यूथ के लिए ना? यस सर। तो बात यह है कि विदुषी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उसको 1995 में सुप्रीम कोर्ट में WWF ने एक केस किया था। उसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो एनटी क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल एजुकेशन का NCERT सिलेबस में एनवायरमेंटल एजुकेशन जोड़े। एनवायरमेंटल एजुकेशन तो आ गया, बट पीपल हैव मेड इट ऑप्शनल। तो इसका मतलब है कि नीचे की स्तर पे कोई भी बच्चे बायोलॉजी या एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज को पसंद नहीं करते। देयर वाज ए मतलब ट्रेंड ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रभाव बन गया एजुकेशन में कि सबके सब इंजीनियरिंग बनना था सबको। तो ग्रेजुअली वी मूव्ड आउट टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक साइड, दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, जब खुद को आप नेचर के साथ का हिस्सा नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो देन पीपल स्टार्टेड बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे। तो दिस इज सेकंड रीजन। थर्ड, कि आज की स्थिति में जितने भी मतलब यूथ जो जाते हैं, खासकर रिलैक्सेशन के लिए वीकेंड्स में जाते हैं कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज में, दे मोस्टली टेक इट एज ए आउटिंग। गए, थोड़ी देर मस्ती किया, रिलैक्स हो गया, घर आ गया, चलो मेरे को टाइगर मिल गया तो और बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि हो गए। तो लेकिन मुख्य मुद्दा ये है, कमिंग बैक टू, कुछ तो सिटीजन्स को अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दे शुड नो समथिंग अबाउट द बायोलॉजी एंड इकोसिस्टम। एंड सेकंड थिंकिंग, किसी भी नेचर पार्क में आप जा रहे हैं तो आप कुछ पढ़ के जाइए। डिजिटल मतलब मेमोरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड थर्ड थिंग, आज की स्थिति में अलग से जो यूथ को जो क्या बोलते हैं, एक एनकरेज करने का या ओरिएंट करने की जो वर्कशॉप्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अब एक चीज़ ये बताइए, इंटरेक्टिव सेशन में अपन लोग यहाँ पे लगभग 40 लोग हैं, 40 में से एक दूसरे की चेहरा हम 5-6 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग उस तरफ है कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसके कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि सिंसियरिटी अपनी तरफ से भी होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एंड देन इफ यू हैव ए मतलब विल, यू विल हैव ए ओपनिंग अप, आपके लिए खुद
निकल के आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन कि आज की स्थिति में हम जो मेटीरियलिस्टिक दुनिया की तरफ जो चले जा रहे हैं, दैट इज रियली पुलिंग यू डाउन। एंड सेकंड थिंग, बच्चों की जनरेशन से मेरा बहुत बड़ा शिकायत ही रहा, कुछ तरफ से हमको पता भी नहीं चला हम लोगों की जनरेशन को, जो आईटी का एक जो एम्बियंस, एक मतलब एनवायरनमेंट पैरेलली क्रिएट हुआ बैकग्राउंड में, उस चीज को हम लोग कभी समझ नहीं पाए। एंड टू ग्रेट एक्सटेंट ये जो मोबाइल एंड देन आईटी है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के लिए ज्यादा प्रमोट करता है। आपका कम्युनिटी मतलब सोसाइटल लिविंग को वो बहुत हद तक कर्टेल करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, अपना अपना घरों में 2 इंसान हो, 4 इंसान हो, आप लोग अपने लिए भी समय निकालिए, एक दूसरे से बात करिए। बात करना ही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, जो चीजों को अपन उस इश्यूज को दूर कर सकते हैं। थैंक यू विदुषी। We have another query. How to community engagement in tiger conservation and how to convince the community? और प्रफुल्लिति सर ने एक और चीज मेंशन करी है, सर बिकॉज मोस्ट ऑफ फेमस कंजर्वेशनिस्ट लाइक जिम कॉर्बेट, रोमुलस व्हिटेकर एक्सेट्रा वर इनफेमसली हंटर्स इनिशियली। तो सर आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे, हमें गाइड करना चाहेंगे? देखिए, इंडिया में जितने भी कंजर्वेशनिस्ट्स हैं, जो कई सारे लोग अभी नहीं रहे, कुछ लोग लास्ट स्टेजेस में हैं, वो सब एक तरफ से हंटर्स ही थे। इवन जिम कॉर्बेट की 150 इयर्स का भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस साल हम लोग, वो भी ने वे हंटर, बट ही वाज हंटिंग ए पर्टिकुलर एनिमल जो इंसान को मतलब नुकसान पहुंचाता था। सो ही वाज आल्सो ट्रीटेड एज ए कंजर्वेशनिस्ट। तो कहने का अर्थ यह है कि पन्ना हो या कॉर्बेट हो या फिर दूसरे कोई भी जगह है, वो वहाँ पे इवन जूनागढ़ में भी टाइगर्स या लायंस कोई भी वाइल्ड लाइफ इसलिए बच गए, वहाँ की राजा महाराजाओं ने उसको हंटिंग ब्लॉक्स के रूप में, मतलब शिकारगाह के रूप में उसको मतलब पाल पोस के रखा हुआ था। एंड देन दैट वाज ए स्पोर्ट फॉर देम। बाहर के अंग्रेजी लोग आए या फिर दूसरे राजा आपके घर आए तो उनको ले जाके हंट करवाते थे, इट वाज ए स्पोर्ट फॉर देम। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका जो 72 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह आया, उसके बाद हंटिंग वगैरह बैन हो गया। सो वो कल्चर मतलब जो है कि पहले से हम इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चीजें में कैसे परिवर्तन होते हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उस जमाने में यदि वो हंटिंग की पर्पस के लिए उन सारे ब्लॉक्स को बचाए ना होते, हो सकता है जैसा चीता खत्म हो गया, ये सब भी खत्म हो गए होंगे। जो बच गया था उनको हमने बड़ा किया है। सो दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि लोगों को कैसे ले जाने के लिए मतलब जो बात कहते हैं, ये किसका प्रश्न है ये? इतनी सर। हाँ सर ये जो हमारा क्वेश्चन था हाउ टू कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला, वो कीर्तेश कुमार सर का था। जी सर। कौन कुमार? कीर्तेश कुमार सर। अच्छा ठीक है। तो शादीशुदा हैं कुमार साहब? इज ही अवेलेबल हियर? कीर्तेश कुमार सर आप अनम्यूट हो जाइए, आप सर से बात कर सकते हैं। हाँ सर जी। हाँ जी, प्रीतेश जी आप शादीशुदा हैं अभी? स्टिल एंजॉयिंग बैचलरहुड? नहीं अनमैरिड। हाँ नहीं, अभी शादी बाकी है। अच्छा शादी नहीं है, डरे हुए हो? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं। देखो, कम्युनिकेशन इज एन बिग आर्ट इन द सेंस कि आपके घर में मतलब आपकी मदर हैं, आपकी पेरेंट्स हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, आपकी कजिन्स हैं, उन और आपकी फ्रेंड्स हैं, इन सब से आप बात करते हो। उसमें भी सब लोग आपकी बातों को एक जैसा नहीं लेते, उनकी बातों को, सबकी बातों को भी आप एक जैसा नहीं लेते। यदि आपने अपना बैंडविड्थ बढ़ा दिया तो यू विल हैव ए मतलब मोर फ्रेंड्स, मतलब आप डिफरेंट वेवलेंथ का लोग होंगे, फिर भी आपसे लोग पसंद करते हैं। तो सिमिलरली व्हेन यू एंटर इनटू कंजर्वेशन फील्ड, तो वहां पे यू हैव सो मेनी स्टेक होल्डर्स। हर आदमी का, हर स्टेक होल्डर का अपना अपना मकसद अलग है। पॉलिटिशियन को क्या है, अपना वोटर्स को खुश रखना है, अपनी एरियाज में फैसिलिटीज इंक्रीज करना है। लोकल्स को क्या है, अपना रुतबा बढ़ाना है। और अधिकारी क्या सोचते हैं कि हम तो अब यहाँ पे डीएफओ बन गए या कलेक्टर बन गए, हमको मतलब जो है कि हमको अधिकार मिल गया तो हम राजा बन जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब जो पावर स्ट्रक्चर में आते हैं, दे आर बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है?
यू आर सपोज टू डिलीवर ए सर्विस फॉर द पब्लिक। तो जब पब्लिक को आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, उनसे बगैर बात किए कौन सी सर्विस आप डिलीवर कर सकते हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शादी हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपकी मदर का कोई आपसे एक्सपेक्टेशन है, उनसे बात किए बगैर, खासकर लेडीज से सबसे बड़ा सिर दर्द है, मुझे माफ करें, यहाँ से लेडीज है, वो ये सोचते हैं उनकी सपने में जो आए या सोच रहे हैं, उनसे जो लगे हुए पुरुष हैं उसको समझ लें। अरे बोल तो दो भाई, हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो कहने करते ही एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो सिमिलरली कि जब तक आपकी अपनी स्टेक होल्डर से प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश नहीं करोगे तो मतलब उनकी बात क्या समझ नहीं पाओगे। आप कुछ समझ के चलते हो, पता चला कि वो दूसरे कुछ हो गया। तो अंदर इतने सारे सिनेमा रिलीज होते हैं, क्यों फेल होते हैं, कुछ क्यों हिट हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन देख बेसिक क्या है कि समवेयर पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैट फिल्म। क्योंकि वो डायरेक्टर आके सामने बैठ के कोई भाषण नहीं दे रहा जैसा अपन लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट बेसिक इश्यू क्या है, वो जो कह रहे हैं उससे आप रिलेट करते हो खुद को। माने इज ए गुड कम्युनिकेटर। सो यू हैव टू हैव ए गुड स्टोरी टेलर। पहले लिसन टू द पीपल, उनकी एंटिसिपेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। पन्ना में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के लिए अदरवाइज भी कोई ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं किया है। यदि मैक्सिमम किए होंगे तो एक साल में 10 लाख। सरकारी व्यवस्था में जहां पे मैं 5, 6, 10 करोड़ स्पेंड कर रहा हूँ, 10 लाख बड़ी चीज नहीं होती। तो लोगों को बुलाते हैं, अपने यहाँ एक व्यवस्था बन चुकी, वो भी गलत है एक तरफ से। जब लोगों को बुला के बात करते हैं, उनको चाय नाश्ता देते हैं। सरकारी व्यवस्था में चाय नाश्ता का कोई प्रोविजन नहीं है, बट यू हैव टू कल आउट समथिंग फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 नंबर में उसको बुक करो, लेकिन बात यह है कि यू मेक ए प्रोजेक्ट एंड गेट इट अप्रूव्ड। जहां से होता आजकल ये सब एक तरफ से मान्य हो चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां पे आपने चाय भी पिलाया, उसमें शक्कर ज्यादा हो गया तो भी गाली खाओगे, आपकी बात को लोग भूल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है there are various levels of communication with the different stakeholders। उनसे पूछो पहले, यदि उनकी बात, if you are a good listener you will be able to understand what they want। कोई आपसे गलत करवाना चाहता है तो दुनिया में कोई भी आ सकता है, यदि तुम नहीं चाहोगे तो तुमसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। लेकिन मतलब हम जब तक हम इवन दुश्मन से भी बात नहीं करते, आपको पता कैसे चलेगा। और पन्ना में जो पोचिंग इसलिए रुका है कि जो पोचर की जो मतलब उनकी जो गढ़ है उसमें मेरा इन्फॉर्म आता। कई मेरे स्टाफ ये समझते थे कि साहब पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जाके चोर चक्कों से बात करते, क्रिमिनल से बात करते हैं। क्रिमिनल से नहीं बात करते तो उनकी बात मुझे कैसे समझ में आएगा। और प्रिवेंशन का जो एक इश्यू होता है प्रोटेक्शन में, प्रिवेंशन का मतलब है आपके पास बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन हो तो विल बी एबल टू स्टॉप द किलिंग और पोचिंग। तो वो इंफॉर्मेशन आप पहले से हासिल करके उसको रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि एनीवेयर इट्स ओनली द कम्युनिकेशन। हमारा एक धर्मेंद्र शुक्ला साहब थे, हमारा क्या बोलते हैं मिशन लीडर के रूप में पन्ना टाइगर, पन्ना रीइंट्रोडक्शन के लिए। ही यूज्ड टू टेल मूर्ति यू ऑल टीम हैव ओनली 3 मतलब इश्यूज टू रियली मतलब अडॉप्ट। दैट्स 3 मंत्रा बोलते थे वो, कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। जो हम कह रहे हैं आप वही सुन रहे हो, उसके बाद आप जो नेक्स्ट आदमी को जो बात कम्युनिकेट कर रहा तो वही बात ट्रांसफर हो रहा, तब जाके प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा ना चीजों का। So communication is very easiest thing, but very difficult to really achieve a proper what should I say, proper communication के साथ purpose achieve करना काफी कठिन काम है जी। रिया मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे संजय सिंह है, ये भी काफी बड़ा मैं ज्ञानी। वही बोलने वाली थी जी, सर, उनसे भी शायद संजय सर भी आईएफएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। सर आप हमें प्लीज इन मतलब हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करिए और प्लीज हम सबको भी पूरा नॉलेज दीजिए आपके एक्सपीरियंस का, ताकि हम 2 वर्सेटाइल आईएफएस ऑफिसर्स, डिफरेंट कैडर्स आई थिंक, और उनका दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। तो प्लीज सर आप भी अपना एक्सपीरियंस हम सबसे शेयर करिए। यूपी का एक्सपीरियंस सर्टेनली विल बी मोर डिफिकल्ट विथ रेस्पेक्ट टू कम्युनिकेटिंग विद द पॉलिटिशियन पब्लिक, टोटली डिफरेंट टेरेन है वहां पे। कंजर्वेशन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। थैंक यू वेरी मच। डिफिकल्ट कहें या इस तरह से, जैसे सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत सी चीजें जो हम एज्यूम करके चलते हैं
वो नहीं होते, और उस एजम्पशंस को हमेशा दूर करना चाहिए। डेंसली पॉपुलेटेड, और जब सर्विस शुरू की तब तो उत्तराखंड और यूपी एक ही होता था। मेरी रेंज ट्रेनिंग खटीमा की है, तो और पोस्टिंग भी रही है, तो इसलिए लैंडस्केप का आइडिया है। आज की तारीख में चाहे वो ईस्ट तराई का सुरई रेंज हो, चाहे क्रॉस इधर पीलीभीत है, तो ये इशू जो कॉन्फ्लिक्ट वाला बीच में हाईलाइट किया था, इसके लिए जो सबसे ज्यादा है कि जितना आप प्रोएक्टिव होंगे आगे, कि गांव वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपके टाइगर का मूवमेंट या एलिफेंट का मूवमेंट कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली अपने टाइगर्स के मूवमेंट को वॉच कर रहे हैं और एलिफेंट के मूवमेंट को वॉच कर रहे हैं, तो पहले से अगर आपने उस पर्टिकुलर विलेजेस को अगर कॉशन दे दिया, पहले से अलर्ट कर दिया, तो निश्चित तौर पे आपका और एक दूसरे का जो फेट है वो बढ़ेगा। और वो जो आप बाद में उनका रिस्पॉन्स आता है फॉरेस्ट स्टाफ को और उनके साथ मिसहैंडलिंग होना, वो सबसे काफी कुछ बचेंगे। और इनफैक्ट वो और 2 कदम आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, कहाँ पे कम्युनिकेशन आपका और बढ़ाएंगे जैसे ही वो आउटसाइड में फॉरेस्ट मूव करेंगे। तो और टाइगर हो तो टाइगर केवल टाइगर ही नहीं, वाटर का सोर्स है। इसको और एलॉबरेट करने की जरूरत सभी को नहीं है, मुझे लगती कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल एरिया को कंजर्व कर रहे हैं। और जो मैं मोती साहब के समय नहीं जा सका पन्ना, बट बाद में मुझे जाने का मौका मिला, बहुत बाद में, जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी, जो बहुत मुश्किल होता है चौसिंगा और इन सबको ऑब्जर्व करना या देखना, वो पन्ना में इजीली है। मतलब कितना आपने हार्बीवोर को या उस वहां के जो ग्रासलैंड्स का है, कितनी बढ़िया तरीके से एक नींव डाल दी है कि आपको सेंसस करने से पहले ही आपको पता है कि कितने फ्रिक्वेंटली आप देख रहे हो। और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितना जंगल में रहेंगे उससे बढ़िया कंजर्वेशन कुछ नहीं। और साथ ही साथ लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, जो सबसे उनके साथ बैठना, उनकी चीजों को समझना, जितना अगेन कम्युनिकेशन, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फॉरेस्ट गार्ड और वाचर, और ये फिर आता है कैसे कंडीशंस में रहता है। तो हम उनके साथ कहीं अगर 2 कदम चले, जितना जितना मिलके कठिनाइयों को दूर कर सके, उतना अल्टीमेटली वी विल गिव बैक टू द नेचर एंड टू द सोसाइटी। थैंक यू। थैंक यू संजय। अच्छा, रिया जी, एक प्रफुल्ल जी सर ने और क्वेरीज आ रही है। यस मैं वही आ रही थी सर, कि वहाँ बहुत सारी क्वेरीज है। इसके पहले भी एक मैम है, उन्होंने निशा देसाले मैम, हाँ जी, उन्होंने आपको थैंक यू बोला है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस मच इमेंस यूजफुल सेशन एंड रियली थैंक्स फॉर ऑल योर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर टाइगर। जी आई एम जी ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IFOS and it was pleasure for attending your session. जी। And Akshit Saxena sir बोल रहे हैं, what advice would you give to someone interested in a career in forest conservation or wildlife management? So ये बहुत important query है जो raise करी है अक्षत सर ने, और I think वो बहुत सारे लोगों की query और fulfill कर देगी। हम ठीक है। सबका एक common question हो जाएगा आंसर। ये है कि यदि आपको फॉरेस्ट और नेचर के साथ अपना प्रोफेशन को चुनना है, कि देयर आर 2 ways ऑफ
doing it. एक जो टॉप और जो मैडम ने IF वो यस करके लिखा है, समझ रहे हैं, वो उस एक्रोनिम को छोड़ दीजिएगा, इट इज IFS. देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, उसकी इंटर सर्विसेज राइवलरी है, इसलिए लोग उसको नीचे दिखाना चाहते हैं. तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अदरवाइज IAS, इंडियन पुलिस सर्विस दैट इज इंडियन IPS, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दैट इज IFS. अब यहाँ लोग प्रॉब्लम ये खोज निकालें कि इंडियन फॉरेन सर्विस है. इंडियन फॉरेन सर्विस इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस, उसकी रूपरेखा ही अलग है. तो मतलब बड़े ब्रदर छोटे ब्रदर जैसा महाभारत है, हर जगह तमाशा चलता रहता है. लोग इसको मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को थोड़ा नीचा दिखाना चाहते हैं. तो पहले चीज, एज एन IFS रिटायर्ड ऑफिसर आई विल नेवर एक्सेप्ट इट, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर का एक दर्जा दिया है. तो यदि चाहते तो कोई उसको अबे आज की स्थिति में छीनने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ेगा. छीन ले तो अलग बात है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो भी है लोग उसको, चूंकि राजा के पास जो है वो वरदान भी दे सकता है, तलवार से सिर भी काट सकता है. दैट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन आज की स्थिति में. बट एज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर आई एम एन IFS ऑफिसर, दैट्स वन थिंग. तो उसके लिए आपको UPSC का एग्जाम देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कम्पीट विथ रेस्ट ऑफ द UPSC क्लास 1 ऑफिसर्स पोस्ट, जिसमें एक IFS का मतलब आजकल मर्ज कर दिया है. तो आई एम टोल्ड कि उसका कट ऑफ बहुत ही हाई है. एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, देन यू हैव टू अटेंड ए मेन कोर्स. मेन का जो UPSC का होता है, लेकिन इश्यू यह है कि IFS के लिए ओनली साइंस ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल. वो साइंस में इंजीनियर भी आता है, केमिकल इंजीनियरिंग भी आता है, बहुत कुछ है. बट प्रॉब्लम यह है कि आजकल इंजीनियर्स ज़्यादा हो गए. इंजीनियर्स होने से प्रॉब्लम क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम का जो अप्रिसिएशन है, वो आप लोग कितना कर पाते हैं मुझे नहीं मालूम. बट कोई भी मतलब सर्विस में आ गया बिकॉज ऑफ हिस मतलब गेटिंग मोर नंबर्स एंड सम अमाउंट ऑफ लक आल्सो, तो आप बायोलॉजी इकोलॉजी को समझने की कोशिश करें. दैट्स वन थिंग. इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, तो यू हैव टू क्रैक इट, एंड देन पर्सनल एग्जाम ने भी उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा. देन सेकेंड थिंग, स्टेट लेवल पे जो फिर SDO रैंक की ऑफिसर्स का पोस्ट होते हैं, जो उसको SDO फॉरेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी आपको स्टेट टू स्टेट डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं. देन रेंजर की लेवल पे जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट है, DFO SDO, उनके नीचे रेंज ऑफिसर्स हैं, उनके मतलब के लिए भी अलग से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो. Then next level direct recruitment happens at the forest guard level. तो बेसिक मतलब नीचे का कार्यक्रम है, फिर बाकी सारे पोस्ट प्रमोशनरी पोस्ट है. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू द मतलब गवर्नमेंट सर्विस, ये आपका लाइन है. इफ यू वांट टू बिकम एन एकेडमिशियन और रिसर्चर, या फिर पब्लिक की तरफ से आपको अपनी कोई सेवा करना हो, देन यू हैव टू हैव सम ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ, जिसके लिए कोर्सेस हैं. प्लीज गेट इट डन. एंड देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एक, जो उल्लास कारंत जी का एक इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, उसमें भी आप अपना डिप्लोमा और कोर्सेज कर सकते हैं. इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री का कोर्स है. कोयम्बतूर के पास भी एक कोई कॉलेज है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट्री का कोर्स है. वो सब करके देन यू हैव टू अपीयर जो UGC का और दूसरा NCERT का जो कोर्सेस मतलब होते हैं रिसर्च के लिए, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. देन दैट इज अ डिफरेंट लाइन वेयर यू कैन डू योर, आपका जो एक पैशन है उसको आप अचीव कर सकते हो. इफ यू वांट टू बिकम एन NGO, देन उसके लिए भी बेसिक नॉलेज तो जरूरत पड़ता ही है. तो देयर आर सो मेनी फील्ड्स, तो उसके मतलब क्या बोलते हैं, आप उसको चुन सकते हो. तो आजकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू, चूंकि नाउ वी आर मूविंग इन ए फेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. कंजर्वेशन का जो पिछले 15 साल से जो एक टाइटन अप हुआ है प्रोटेक्शन को लेके, तो नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बढ़े हैं, उसके साथ में हैबिटेट का डिग्रेडेशन भी हुआ. तो उस इश्यू को हम कैसे एड्रेस करें? देन यू हैव टू हैव एन इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्टडीज आपके पास समझ होनी चाहिए. देन यू नीड टू हैव ए सोशियोलॉजिकल इश्यूज आल्सो इन योर नॉलेज डोमेन. तो इन सारे चीज़ों के साथ यू कैन अचीव. मैं रिया मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा ईमेल शेयर कर लीजिएगा. इफ समबडी इंटरेस्टेड आई कैन कम्युनिकेट मी ऑन द ईमेल, सो दैट यदि जरूरत पड़ती है तो मैं अपना फोन से भी उनसे बात कर सकता हूँ. मैं बिल्कुल शेयर, उतना बड़ा इश्यू उसमें कवर करना मुश्किल है.
So this is a broad way how you can contribute to the core conservation of the your country. Thank you. सर हमारे पास इति सर ने एक और क्वेरी मेंशन करी है यहाँ पे, प्रफुल्ल इति सर ने. सर कैन यू elaborate on this conservation with people living in areas interacting with tigers, because there is an element of privilege involved in thinking about conservation. मैं पढ़ लिया हूँ उसको रिया जी. जी सर. बात यह है कि प्रफुल्ल जी कि जैसा 5 टाइगर्स पॉइजनिंग हो गए, तो जनरली पॉइजनिंग होने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब पॉइजन होती है तो इमीडिएटली जिसको मतलब जिसका मवेशी का किल किया गया टाइगर से या पैंथर से, तो इमीडिएटली कोई भी फॉरेस्ट गार्ड है या फिर कोई पुलिस है उनको जाके इंफॉर्मेशन देता, तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट हैज टू टेक इट इनटू कॉग्निजेंस और उसको इमीडिएटली कॉम्पनसेशन दें. इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है, वहाँ पे 2-3 महीने से ज़्यादा वहाँ की लेबर्स को पेमेंट नहीं मिला. पेमेंट क्यों नहीं मिला? इफ आई गो इनटू डिटेल्स, इफ आई एम करेक्ट, शायद डीएफओ के पास बजट नहीं था. दूसरा, उनके पास कम्युनिकेशन मैकेनिज्म नहीं था. जो खबर उनके पास आया उन्होंने कुछ किया नहीं किया. तो जब आदमी का दिल जलेगा, जिसका मवेशी खा गया है उसका दिल जलेगा तो उसको पॉइजन कर देगा. देन सिमिलरली पन्ना में भी जो मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द मतलब जो टाइगर की डेथ हुए हैं वो भी कैटल पॉइजनिंग के कारण ही हुआ है. सो कहने करती है, यदि आपका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बेटर हो लोगों के साथ, वो तुरंत आपके पास आएगा कि वो ये नहीं चाहेगा कि टाइगर को मारें. वो पहले आके पूछेगा साहब मुझे कॉम्पनसेशन दे दो. यदि उनको कॉम्पनसेशन मिल गया एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये स्थिति निर्मित नहीं होती. तो सेकंड इश्यू, स्टाफ को भी इसका एजुकेशन चाहिए. तो व्हेन आई से कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ओनली द टॉप मोस्ट बॉस सिटिंग इन द ये चेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड यूनिट, ए फील्ड डायरेक्टर हो, डीएफओ हो, उनके अकेले नहीं है. नीचे चौकीदार फॉरेस्ट गार्ड को भी कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने गांव वालों से, अपना जो मवेशी पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उन लोगों से, फार्मर से प्रॉपर कम्युनिकेशन में हो. कोई भी बता देगा साहब वहाँ पे गैया को मार दिया, भैंस को मार दिया, तो उनका कॉम्पनसेशन दिला दीजिए. एंड देन एंश्योर जब वो किल होता है उसका आपको मतलब अपनी स्टाफ को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, भाई उसके ऊपर नजर रखो, सो दैट उसमें जाके कोई बदमाशी करने के लिए उसमें कोई फिर जहर ना मिला दे. और दूसरा, यदि उस किल को आपने वहां से हटा दिया, वो दूसरा किल करेगा. कम से कम यदि एक मवेशी को किल कर दिया है उसको पूरा खाने दीजिए, कम से कम 4-5-10 दिन के लिए उसका भोजन का पूर्ति हो गया. तो किल का मतलब कोई जहर ना मिलाएं, इसका प्रोटेक्शन करना, निगरानी करना. उस आदमी को कॉम्पनसेशन मिल गया, फिर लोगों से हाथ जोड़ के बताया कि भाई मतलब आगे से आप लोगों मवेशी को उस तरफ नहीं ले जाओ चराने के लिए. ये सारे इश्यूज हैं. और दूसरा, ह्यूमन का अटैक भी होता है. उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी बैठ के महुआ बींगता है या घास काटता है, तो जब जानवर मतलब इंसान भी ऐसे बैठ जाता है 4 पैरों पे या नीचे बैठ जाता है, तो कार्निवोर को ये लगता है कि ये भी कोई हेर्बिवोर है. तो देन दैट एनिमल doesn't see you as a human being standing on 2 legs. तो तब भी ये इश्यूज होते हैं. तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए देयर हैज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिटीज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द एरिया. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कहना बहुत आसान है ये, बट इट हैज टू बी डन ऑन 24/7 बेसिस थ्रू आउट द ईयर. डिफरेंट सीजन में डिफरेंट इश्यूज क्रॉप अप होते हैं. थैंक यू. सर आपने हमें इतना कम ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें बता दी. हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, हम कैसे कम्युनिकेशन को इतना अच्छा टूल यूज करके बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के साथ साथ कम्युनिटी के सेफगार्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं. एंड सर आप मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे, तो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए कितना पब्लिक कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ता है, ताकि एक जो हमारा मेन मैसेज है वो कम्युनिटी तक के पहुंचे. सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस पॉइंट को भी टच करें, और अकेले हम टाइगर को ना फोकस करते हुए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे भी हम कैसे एक्ट करें और कैसे अपने हैबिचुअल चेंजेस लाएं ताकि हमारी आसपास की बायोडाइवर्सिटी बढ़ सके. और अगर कोई पर्सन एक रूम में बैठा हुआ है, ऑफिस में भी बैठा हुआ है, तो वो उसे अपने अंदर क्या हैबिट्स को अडेप्ट करना चाहिए ताकि वो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे जो टाइगर्स हैं और बाकी वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व करने के लिए अपने तरफ से रोल प्ले करें.
जैसे हमें रंजन सर ने बताया था कि अगर आप रंजन सर एंड हमारे चेयरमैन सर ने बताया था कि अगर आप अपना वेस्ट जो है वो मिनिमम कर ले, आपका फुटप्रिंट्स है वो कम थोड़ा कंट्रोल में ला ले, तो भी आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं सर। तो वैसे ही हम भी आपसे चाहते हैं कि आप भी हमें वैसे ही थोड़ा एजुकेट करिए, ताकि हम अपनी लाइफ में चेंजेस करें, हैबिट्स में चेंज करें, और हमारा एडेप्टेशन, हमारा हैबिचुअल चेंजेस हमारी आसपास की बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हेल्प। बिल्कुल, थैंक यू रिया जी। तो बात यह है कि सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा, आई एम एन लाइफ या स्पीशीज among the several billions of other life that is available on the earth. तो यदि आपको इफ यू थिंक दैट मैं यहाँ का दादा हूँ, मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा, टू ग्रेट एक्सटेंट वी आर एबल टू डू इट आल्सो, कि देन आपको वो जो एक क्या बोलते हैं लाइफ का अप्रिशिएशन नहीं बनेगा। दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू। कि हमारा एक गुरुजी हैं, द्विवेदी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इस दुनिया की जहां पर भी अंड हो या पिंड हो, सबके सब जीव है, और ये सारे बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें आपका मच्छर, आपको काटने वाला मच्छर भी है, मच्छर के अंदर जो पैरामीशियम है जो आपको बुखार लाता है वो भी एक जीव है, होस्ट भी मतलब कोई पैरासाइट है वो भी लाइफ है। जो पैरासाइट मतलब यदि कोरोना एक मतलब हाफ लाइफ हाफ डेड है, लेकिन जैसे ही किसी इंसान में आता है या किसी दूसरी बैट में दूसरे जीव में जाता है, इट बिकम्स अ लाइफ। तो कहने करती है कोई भी लाइफ को हम मिटा नहीं सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड, दूसरे लाइफ के बगैर हमारा लाइफ यहाँ पे उसका अस्तित्व नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे यदि इस दुनिया में हरित नहीं होगा, माने ग्रीनरी नहीं होगा, तो जितना आपके लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगा, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन है कौन करेगा। जो आपके पार्ट में कोई पौधा रखे हो, या जंगल में कोई आपकी कॉलोनी में कोई पेड़ खड़ा है, या जंगल में कोई दूसरा पेड़ खड़ा है, इसको किसने कहा है कि भाई तुम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण करो और ऑक्सीजन देते जाओ? वो अपना ड्यूटी करते हैं। दैट इज एक्चुअली इकोसिस्टम सर्विस दैट्स प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज एंड हरित। दूसरे एक इंपॉर्टेंट इश्यू, आज मैं भोपाल में बैठा हूँ, यहाँ पे जो है कि पिछले 5-6 दिन से अच्छा पानी गिर रहा है। पंखा इसलिए चल रहा है कि मैं यहाँ पे आप लोगों से जोर जोर से बात कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे पसीना निकलता है। अदरवाइज विदाउट पंखा आल्सो आई कैन सिट हियर वेरी कूलली। इसका कोई एक मुझे बताओ आप में से, व्हाट इज द रीजन व्हेन देयर इज अ मतलब ठंडक अराउंड, कूलनेस अराउंड, यू आर मोर कंफर्टेबल? ऐसे क्या है? व्हाट इज दैट गिव्स टू यू दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट और दैट एक्स्ट्रा कंफर्ट? निशा जी बताएं, चूंकि आप वीडियो खोल लिए तो हिसाब से पूछ रहा हूं। क्यों निशा जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। Shall I ask you repeat the question, निशा जी? Yes sir, can you please repeat the question? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आजकल भोपाल में 5-6 दिन से अच्छा पानी गिर रहा है, तो देयर इज ए कूल एटमॉस्फियर, तो इस कारण से मुझे पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैं चला के बैठा हूँ इसलिए कि मेरे को पसीना ज्यादा निकलता है एंड आई एम कन्वर्जिंग विथ, तो मेरा एनर्जी, जब इंजन चलता है तो इंजन गर्म हो जाता है ना, ऐसा मेरे बॉडी में भी हीट एमिनेट होता है। तो अदरवाइज कि हमको पंखे की करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज दैट कूल फैक्टर दैट्स हेल्पिंग मी टू रिमेन इन ए प्लेजेंट वे? एटमॉस्फेयर का कूल फैक्टर क्या है? व्हाट इज दैट? All the surroundings around us which gives a cooling effect, like व्हाट इज दैट कूलिंग इफेक्ट? कारण क्या है कूलिंग इफेक्ट का? अजय जी आप बताइए। तो दैट इज थर्मोरेगुलेशन। हाँ, थर्मोरेगुलेशन। thermoregulation, what is the critical point that's add to the thermoregulation of the ambience? मैं बता रहा हूँ, मतलब अब इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ वेरी गुड रोल प्ले फॉर इट। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैं 4 घंटे आप लोगों को आराम से एंगेज कर सकता हूँ। बेसिक इशू क्या है, व्हेन प्लांट्स लिव, दे मतलब
presume they drink 100 liters of water from the roots से वो सक करते हैं, लेकिन they use only 1 liter of the water and rest of the 99 liters are transpired into the atmosphere. जो हवा में जो पौधे जो छोड़ते हैं पानी, वो आपको ठंडक बनाता है. इस चीज को हम लोग कभी रियलाइज नहीं करते. और एसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, वो हवा में 50% मॉइस्चर बना के रखता है, तो देन यू फील कूल. तो आपको बगैर आप पूछे पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको ठंडक दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको भोजन दे रहे हैं, तो हम पेड़ पौधों से इतना नफरत क्यों करते हैं? तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी और हमारे लिए, खासकर अपनी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक है. वो दंगल सिनेमा में एक वो गाना है ना, हानिकारक पापा करके, बापू हानिकारक हो, ऐसा इस दुनिया के लिए ह्यूमन जो है कि पूरा हानिकारक है. So we have to reduce our consumption with respect to energy, with respect to our lifestyle. क्योंकि ये जो कपड़े हैं, आपकी वार्डरोब में जाके देखिएगा, जितने भी जो अफोर्डेबल लोग हैं, किसी के घर में 20 से ज़्यादा जोड़ी कम नहीं होते. 20 तो मैं कम लिमिट बता रहा हूँ, लेकिन जब हम बच्चे थे उतना अफोर्डेबल भी नहीं था, 2-4 कपड़े होते थे हम लोगों की जोड़ी, उसी को मम्मी हम लोग धो धा के प्रेस करके तो हम लोग अपना यूज़ करके रिसाइकिल कर लेते थे. बट चूंकि आज की स्थिति में फॉर एवरीथिंग, कि यदि हमको एक प्रोग्राम में जाना है, एक शादी में जाना है, तो हमको नया कपड़ा चाहिए, ये अपना एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं. तो अपनी लाइफस्टाइल का जो चेंजेस जो आए हैं, यदि हम एनर्जी कंजम्पशन को कैसे कम कर सके उन सारे चीज़ों में, देन वी कैन ऐड टू द betterment of this planet. I will just quote one thing before concluding this particular discussion, कि भारत का भौगोलिक आकार पूरे दुनिया का 2.4% है और यहाँ की पॉपुलेशन पूरे दुनिया का 18% है. और अपने यहाँ की जो अकेला डोमेस्टिकेटेड एनिमल हस्बेंड्री है उसका अनदर 18% है. सो 2.4% ऑफ द लैंड की जो रिसोर्स है वो 38% ऑफ द एक बायोटिक जो प्रेशर की जो मतलब उसकी जो भोजन है, बाकी हवा पानी हो, वो कहाँ से उत्पादन कर सकता है? इम्पॉसिबल. बट स्टिल कि यहाँ की मतलब जो आपका लैंडस्केप्स और बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, तो समहाउ वी आर एबल टू मैनेज, बिकॉज हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी उन्नति करी है, नदियों को रोक के पानी की अपना पूर्ति कर रहे हैं. लेकिन आपके सारे जो शहरों का जो पानी है वो सब नदियों से आ रहा है. क्या नदी का अच्छे पात्र रहेगा? लगातार चलते रहेंगे. क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर सूख जाएगा, इधर जंगल सूख जाएगा सेंट्रल इंडिया में, तो फिर पानी के लिए लाले पड़ेंगे. एंड देन वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट कर रखा है, 2050 तक सबसे बड़ा क्राइसिस अकेला पीने की पानी के लिए आने वाला है. सो मेरे कहने का अर्थ ये है, ये जब तक हम टोटल बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण नहीं करेंगे, आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूर्ति नहीं होगा. और आज की स्थिति में इस धरती के ऊपर जो बोझ है वो 70% ज़्यादा है. माने 100% ये झेल सकता है, लेकिन एज ऑन टुडे वी आर 170%. इन अनदर से 10-15 years यू नीड 2 globes टू प्रोड्यूस फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट्स. 2 globes का रिक्वायरमेंट तो कभी पूर्ति नहीं कर सकता. और एक महामारी आएगा, वो मतलब कहीं ना कहीं अपना बोझ को कम करेगा. पहले जो महामारी आते थे ऐसे वो वाइप आउट करके निकल जाते थे, तो को जो बोझ है कम हो जाता था. कोरोना का हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, तो बोझ हमने उतना मतलब कम नहीं कर पाए. कहने का अर्थ ये है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर लाइफ ऑन द अर्थ, दैट्स वेरी एसेंशियल. और पोल्यूट ना करें. आपका मतलब देखो लाइफ कहाँ होता है? जमीन पे होता है, पानी पे होता है और हवा में होता है. सो लाइफ इन 3 जगहों पे जो लाइफ है उसे हमें बचाना पड़ेगा. देन ओनली वी विल बी टेकन केयर ऑफ रेदर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया है अपना, और हमारी क्वेरीज कम नहीं होगी क्योंकि एक के बाद एक क्वेरीज हमारी बढ़ते जा रही है, उत्सुकता बढ़ते जा रही है. तो एक लास्ट क्वेरी है जो कीर्तेश कुमार सर पूछ रहे हैं. सर, आई एम करेंटली परसुइंग BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड विच सब्जेक्ट्स आई चूज इन MSc विच हेल्प मी वर्क विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट. यदि एकोलॉजी है, एकोलॉजी पढ़ें आप, और जुआलॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जुआलॉजी इज अनदर इम्पॉर्टेंट इश्यू. बट एकोलॉजी कंबाइंस बोथ, मतलब जो है कि उसमें नॉट ओनली जुआलॉजी
आपका जो क्या बोलते हैं बायोलॉजी प्लस बायोलॉजी, माने कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इश्यूज को दोनों को समझना पड़ेगा, देन ओनली इट इज इकोलॉजी। अभी मेरे पास इसमें तो पानी दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें पानी है। पानी इज एन इनऑर्गेनिक थिंग, लेकिन पानी के बगैर लाइफ नहीं है। सो इनऑर्गेनिक लाइफ में कब कन्वर्ट होता है, वहां से एक्चुअल तमाशा शुरू होता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ऑक्सीजन इज इनऑर्गेनिक, गैसियस है। वाटर इज इनऑर्गेनिक, दैट्स ए लिक्विड फॉर्म है। और दूसरा जो है कि आपका ऑक्सीजन हवा है। ये तीनों एक साथ के मिल के आपके अंदर से फिर मतलब कि आप भोजन उत्पत्ति करते हैं, वो ग्रीनरी है। और नन ऑफ द एनिमल्स कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, हम सेकेंडरी फीडर्स हैं। हमारा टोटल फूड का रिक्वायरमेंट ग्रीनरी के ऊपर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हमको ये चीज़ें समझें, बिकॉज वी आर लाइफ एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लाइफ। पहले हम समझे हम लाइफ हैं, दूसरा हम ये दूसरी लाइफ के ऊपर अपना डिपेंडेंसी, ये बात समझ लें। सर्टनली हम लोग अपने मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेंगे। थैंक यू, जय हिंद। Sir, I would like to extend my heartfelt gratitude to संजय सर, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। आपको तो सर जितना धन्यवाद दे कम है, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने इस मतलब इंटरेक्टिव सेशन को होस्ट करवा दिया, हमारा सक्सेसफुल बना दिया सर। और सारे हमारे अटेंडीज, इनफैक्ट आप दोनों सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। और हमारे जो अब आज के युवा हैं, उनको जो सही डायरेक्शन है वो आप लोगों ने दिया, तो उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारे सारे यूथ, इनफैक्ट हमारे अटेंडीज, जितने भी लोग हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम स्पेंड किया और हमारे साथ इस इंटरेक्टिव सेशन को और एंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक सबसे गुजारिश करूंगी कि हमने पिन कर रखा है सर की एक डॉक्यूमेंट्री है, सर की एक ललन टॉक के साथ इंटरेक्टिव वीडियो है, आप वो प्लीज देखिएगा आप। और उस वीडियो से और जान पाएंगे कि सर ने कितना काम करवाया है पन्ना के साथ साथ और भी जगह। और जो सर ने बात बोली थी कि मैं एक टीम लीडर था, मेरे साथ 700 लोग और एंगेज थे, वो बात सच है। तो वो वीडियो आप प्लीज देखेगा जरूर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और रिक्वेस्ट है, एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ग्रीन वेबिनार के लिए, तो जो भी अपडेशन होता है हम वहाँ शेयर करते हैं, वो आप फॉलो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने शेयर किया है, आप प्लीज उसको फिल करिएगा ताकि आपके सर्टिफिकेट्स आप तक के पहुंच सके। सर इसी के साथ आप सबसे मैं चाहूंगी कि हम सब नेक्स्ट वेबिनार सीरीज में मिले। जी सर, जी सर, जी मेरा एक सर। रिक्वेस्ट है कि आई वुड लाइक टू अगेन एक्सटेंड माई थैंक्स टू उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड रंजन कुमार मिश्रा जी जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, एंड देन रिया मैडम जो इसका एक एंकर रोल प्ले किए हैं इसमें, और सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने इसमें भाग लिया है। आपके साथ सब शुभ हो। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। फॉर एक माइन्यूट करेक्शन है, रंजन मिश्रा सर हमारे एमएस हुआ करते थे, अब वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गए हैं, पीसीसीएफ हो चुके हैं। और ग्रेट। अभी करेंटली हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो नीतीश मणि त्रिपाठी सर हैं, और अच्छा चेयरमैन डॉक्टर एसपी सुबुद्धि सर हैं सर। अच्छा। और तो आप आपके सबको चेयरमैन आपके जो सुबुद्धि सर को सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन संजय सर। आप सबने ज्वाइन किया और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद।